वेलकम बैक टू इंडियन स्टडी ग्रुप। तो आज हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या घटनाएं हुई, प्रागैतिहासिक काल और पूरा पाषाण काल में क्या मतलब कि इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं हुई हैं और क्या क्या उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में हुई घटनाओं का लिखित विवरण नहीं होता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और मनुष्य के उस काल को इतिहास कहा जाता है, मतलब कि जिसमें घटनाओं का विवरण लिखित में होता है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का ये अर्थ होता है और इतिहास प्रागैतिहासिक काल का अनुसार इतिहास का ये अर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद होता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन का पूरी सुविधा होती थी, लेकिन उसमें होता क्या था कि उसे पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन वो क्या करता वो चित्रकला थी जिसे हम पढ़ा नहीं जा सकता, उससे हम देख सकते हैं, अनुभव किया जा सकता था। उस वक्त उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। यानी मानव का प्रवेश हमारे इस धरती पर ज्ञानी मानव का प्रवेश हमारे इस धरती पर 30 या 40 हज़ार वर्ष पहले हुआ था। पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल में मनुष्य का सबसे आधार जो होता था वो होता था कि शिकार करना। मनुष्य का आधार शिकार करना होता था। माने कि यहाँ पे है पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। मानव के जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना था। मानव के जीविका का मुख्य आधार शिकार करना था और शिकार करना ही इनका मनोरंजन था। ठीक है, और शिकार करना ही इनका मनोरंजन था। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले हुआ क्या कि सबसे पहले जो हुआ था आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है। मनुष्य के अस्थायी होने का प्रवृत्ति, यानी कि मनुष्य को कब अस्थायी महसूस होने की अस्थायी होना चाहिए, तो मनुष्य की अस्थायी होने की प्रवृत्ति नवपाषाण युग में हुआ और ये सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है सर्वप्रथम कि सबसे पहले मनुष्य द्वारा एक तांबे धातु का यूज करके अपनाई गई एक कुल्हाड़ी बनाया जाता है, जिससे वो अपना क्या बनाते हैं? कुल्हाड़ी बनाते हैं, कुल्हाड़ी का निर्माण करते हैं। ठीक है, कुल्हाड़ी का निर्माण करते हैं। सबसे पहले तांबे धातु का यूज करके कुल्हाड़ी का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है। कृषि का जो आविष्कार होता है, कृषि खेती करने की आविष्कार कब से होती है? नवपाषाण काल में होती है। नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार कहाँ होती है? नवपाषाण काल में होती है। और प्रागैतिहासिक अन्न उत्पन्न मेहरगढ़ जो होता है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पन्न मेहरगढ़ से प्राप्त होती है। मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। यानी कि जो वहाँ अन्न उपजाए जाते थे सबसे पहले वो था मेहरगढ़। मेहरगढ़ में सबसे पहले कहाँ था? मेहरगढ़ में पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित था, जहाँ पर खेतियाँ हुआ करती थी। ठीक है, कृषि द्वारा अपनाई गई सबसे प्राचीन गेहूँ था। जो कृषि द्वारा सबसे प्राचीन कि पुराना जो था फसल, वो गेहूं और जौ था। जो सबसे पहली बार में जौ था, जो सबसे पहली बार में इन लोगों ने क्या किया था? जौ और गेहूं को अपना फसल अपनाया था। लेकिन सबसे पहले मनुष्य द्वारा अनाज को, यानी कि चावल को इन्होंने अपना कि मनुष्य द्वारा अपनाया गया। क्या था? वो चावल था, जो फसल थी चावल थी, जिसे मनुष्य द्वारा अपनाया गया था, वो अनाज था। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सबसे पहले व्यक्ति वो थे जो 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज की थी। जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे सबसे पहले 1863 ईस्वी में क्या था? पूरा पाषाण काल जो सबसे पुराने पुराने ज़माने में जो औजारें यूज हुआ करते थे, उस औजारों को उन्होंने खोज किया 1863 ईस्वी में। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने औजारों को खोज किया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब पूरा पाषाण काल में और पत्थरों का क्या हुआ करता था? पत्थरों का औजार बनाया जाता था और उस वक्त पत्थरों का औजार का बनाया जाता था। भारत का सबसे प्राचीन नगर था मोहनजोदड़ो जो सबसे प्राचीन क्या था? जो सबसे प्राचीन क्या कबीला का नाम था, जिसे सिंधी भाषा में का मृतकों का टीला कहा जाता है।
मृतकों का टीला कहा जाता है। जिससे मतलब इस भारत का सबसे प्राचीन क्या था, मतलब सबसे पुराना गांव जो था वो था मोहनजोदड़ो, जिसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो था लाश को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, वहाँ पे दफनाने की कोई सुविधा नहीं थी। सुविधा तो थी पर दफनाया नहीं जाता था, बस ऐसे ही लाशों का ढेरा लगा था, इसलिए वहाँ पर क्या मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, भारत में शिवालिक की पहाड़ियों का जीवाश्म प्रमाण मिला। जो भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाइए, ताकि हम भी इस तरह के वीडियोज आपके पास ला सके और आपका नॉलेज बढ़ा सके और हमारा भी नॉलेज बढ़ सके।